हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि मादा का जनन तंत्र, और उसमें हम किसका जनन तंत्र पढ़ रहे हैं यहाँ, गाय का। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब बात आती है कि जनन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, मादा के अंदर, तो मादा में जनन तंत्र के भाग। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मादा के अंदर प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनाड। हैं, क्या बोलते हैं भाई, गोनाड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवेरी, यानी कि अंडाशय। क्या होता है भाई, अंडाशय। नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, टेस्टिस, वृषण, जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और मादा के अंदर जहाँ अंडे का निर्माण होगा यानी कि अंडाशय, क्या हो गया, प्राथमिक जनन अंग हो गया। मुख्य अंग की बात करें हम, मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, मुख्य अंग। ठीक है, कौन कौन से हो गए भाई, हैं, ओवेरी से अंडा निकला, ओवम निकला, उसको लेकर कौन गया, ओविडक्ट। ओविडक्ट, इस ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इस ओविडक्ट को क्या बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, ये ओविडक्ट खत्म हो गई, फिर ये यूटरस शुरू हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया यूटरस यानी कि गर्भाशय है। फिर नेक्स्ट पार्ट हो गया सर्विक्स, नेक्स्ट पार्ट हो गया सर्विक्स। और कई बार एक्चुअली में ये जो सर्विक्स होती है ये यूटेरस का ही पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो ये ओविडक्ट हो गई, यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गई। और फिर तीसरा हम पार्ट पढ़ते हैं समागम का अंग, कॉपुलेटरी ऑर्गन। समागम के लिए जो काम आता है, तो मादा के अंदर समागम का अंग क्या हो गया, वेजाइना। क्या हो गया भाई, वेजाइना। अब देखिए आप, यूटेरस के लिए टर्म आती है बॉम्ब, WOMB। यूटेरस को हम क्या बोल सकते हैं, बॉम्ब बोल सकते हैं। तो सर्विक्स जो होती है वो नेक होती है, गर्दन होती है किसकी, यूटेरस की। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेक ऑफ बॉम्ब। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, बर्थ कैनाल समझते हैं। बर्थ मतलब जन्म होना, और कैनाल मतलब नलिका, जिसके थ्रू बच्चे का जन्म होता है। तो बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं भाई, वेजाइना को बोलते हैं। अब यदि ऑप्शन में वेजाइना के साथ साथ सर्विक्स भी हो, तो दोनों में से एक आंसर चुनना हो, तो बेस्ट आंसर क्या है, बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, वेजाइना को। और अगर दोनों हो ऑप्शन में तो आंसर क्या जाएगा, दोनों। ठीक है, तो मादा के जनन अंग में प्राथमिक जनन अंग जहाँ अंडे का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, वो तो हो गया अंडाशय, ओवेरी। मुख्य अंग में ओविडक्ट हो गई, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यूटेरस हो गया जिसको हम बॉम्ब बोलते हैं, और यूटेरस की जो गर्दन है, नेक ऑफ बॉम्ब, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, सर्विक्स। और समागम का अंग यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा हो गया भाई, वेजाइना। और वेजाइना को हम क्या बोल देते हैं, बर्थ कैनाल। तो ये तो मादा के जनन अंग हो गए, कौन कौन से होते हैं। अब बात आती है कि मादा के अंदर जो जनन अंग होते हैं वो बनते किससे हैं। जब भ्रूण का विकास चल रहा होता है तो दो डक्ट होती हैं। जब भ्रूण के विकास की प्रक्रिया चल रही होती है तो दो डक्ट होती हैं। एक तो होती है वुल्फियन डक्ट। क्या होती है भाई, वुल्फियन डक्ट। इस वुल्फियन डक्ट को बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट। क्या बोलते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो ये जो वुल्फियन डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट है, इससे तो बनता है नर का जनन अंग। नर के जनन अंग जो हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेनली किससे डेवलप होता है, किससे विकसित होता है, वुल्फियन डक्ट से, या इसी को हम बोल देते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट से। अब बात आती है, एक डक्ट और होती है जिसको हम बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। क्या बोलते हैं भाई, मुलेरियन डक्ट। जेनेटिक्स हमने पढ़ी थी, वहाँ हमने पढ़ा था फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन जब कंडीशन होती है तो वहाँ एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रावित होता है, और वो मुलेरियन डक्ट के विकास को रोक देता है। और मुलेरियन डक्ट आगे चलकर क्या बनाती है, मादा का जनन अंग बनाती है। तो मादा के जनन अंग अल्प विकसित रह जाते हैं, तो बछड़ी जो है वो बांझ होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री मार्टिन।
ठीक है। तो मुलेरियन डक्ट को हम बोलते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। किसको बोलते हैं? मुलेरियन डक्ट को। मुलेरियन डक्ट को हम बोलते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, और इससे विकसित होते हैं मादा के जनन अंग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मेनली किससे विकसित होता है? मुलेरियन डक्ट से, और मुलेरियन डक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। क्या बोलते हैं भाई? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। और नर के जनन अंग किससे विकसित होते हैं? वुल्फियन डक्ट से, और वुल्फियन डक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है। अब एक कैनाल ऑफ गार्टनर होती हैं, और वो किसका अवशेषी रूप होती हैं? वुल्फियन डक्ट का। तो वुल्फियन डक्ट तो नर के जो जनन अंग थे वो विकसित हुए किसमें? वुल्फियन डक्ट ने आगे चलकर नर के जनन अंग बना दिए। अब इस वुल्फियन डक्ट का अवशेष पाया जाता है किसमें? मादा के अंदर। भाई वुल्फियन डक्ट तो नर के जनन अंग बनाती है, लेकिन वुल्फियन डक्ट के अवशेष पाए जाते हैं किसमें? मादा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कैनाल ऑफ गार्टनर। ये गार्टनर तो वैज्ञानिक का नाम हो गया, और कैनाल का क्या मतलब हो गया? नलिका। तो कैनाल ऑफ गार्टनर जो है वो किस में पाई जाती है भाई? मादा में। कैनाल ऑफ गार्टनर किस में देखने को मिलती है? मादा में। और ये किसका अवशेषी रूप है? तो ये अवशेषी रूप है किसका? है वुल्फियन डक्ट का। कई बार पूछ लिया जाता है। अभी हमने डायग्राम को तो समझना शुरू किया ही नहीं है, बेसिक पढ़ रहे हैं हम कि वुल्फियन डक्ट से जब भ्रूण का विकास चल रहा होता है तो वुल्फियन डक्ट से नर के जनन अंग विकसित होते हैं, और मुलेरियन डक्ट से मादा के जनन अंग विकसित होते हैं। अब देखिए मादा के अंदर यहाँ पर है कैनाल ऑफ गार्टनर देखने को मिल रही है, और ये कैनाल ऑफ गार्टनर पाई तो जाती है मादा में, और ये रेमनेंट है, यानी कि अवशेषी रूप है ये किसका? वुल्फियन डक्ट का। एग्जाम में पूछा जाए कैनाल ऑफ गार्टनर किसके रेमनेंट हैं, तो किसका अवशेषी रूप है? ये वुल्फियन डक्ट का। और वुल्फियन डक्ट से तो क्या विकसित होता है? नर के जनन अंग। लेकिन कैनाल ऑफ गार्टनर जो कि अवशेषी रूप है वुल्फियन डक्ट का, ये किस में देखने को मिलती है भाई? मादा के अंदर। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ते हैं गाय का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे भाई। देखिए अब देखिए आप, ये डायग्राम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। यहाँ पर देखिए दोनों साइड में, ये दोनों साइड में क्या है? अंडाशय। ये क्या है भाई? अंडाशय, यानी कि ओवेरी। दोनों साइड में ओवेरी है। ओवेरी से निकला अंडा, ओवम निकला। इस ओवम को कैच किया इनफंडिबुलम ने। ये जो पार्ट है यहाँ तक, हाँ, ये पूरा हिस्सा, ये क्या है? इनफंडिबुलम है। क्या ये? इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम ने इसको कैच कर लिया। इनफंडिबुलम की जो फिमरी थी उसने कैच कर लिया किसको? अंडे को। अंडा कहाँ से निकला? अंडाशय से। इसलिए अंडाशय को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं। ठीक है। इनफंडिबुलम से अंडा जो है वो आगे बढ़ा, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने क्या बोल दिया? एम्पुला। क्या बोल दिया भाई? एम्पुला। एम्पुला बोल दिया। अब फिर अंडा जो है वो आगे बढ़ेगा एम्पुला से, तो ये जो हिस्सा है इसको हम बोल देते हैं स्थमस। क्या बोल देते हैं? स्थमस। और ये तीनों को मिलाकर, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ओविडक्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। अंडाशय, ये दोनों साइड में ओवेरी हो गई। अंडाशय, यहाँ से अंडा निकला और अंडे को कैच किया किसने? इनफंडिबुलम ने। इनफंडिबुलम से ओवम आगे बढ़ा किस में? एम्पुला में। एम्पुला से आगे बढ़ा किस में? स्थमस में। तो ओविडक्ट का जो प्रथम भाग है वो कौन सा है? इनफंडिबुलम। दूसरा भाग है एम्पुला, और तीसरा भाग है स्थमस। ठीक है। अब देखिए, अब
यदि फर्टिलाइजेशन होना होगा, यानी कि अगर निषेचन होना होगा, तो जानवरों के अंदर जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन या निषेचन का क्या मतलब है? अंडे का शुक्राणु से मिलना, ठीक है, फ्यूज होना, इसको हम क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? चाहे आप गाय की बात करें, चाहे अन्य जानवरों की बात करें, कहाँ होगा भाई? एम्पुला के अंदर। कहाँ होगा? एम्पुला के अंदर। ये जो पार्ट है यहाँ पर होगा निषेचन। और इस पार्ट में भी निषेचन होता कहाँ है? होता कहाँ है? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, यहाँ, ठीक है। तो या तो आप कहें कि निषेचन होता है एम्पुला में, या आप कहें एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर होता है, यानी कि एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है, ठीक है। और या आप ये कहें कि निषेचन होता है ओविडक्ट में, एक ही बात है ये भाई। इन तीनों को मिलाकर हमने 3 पार्ट हो गए किसके? ओविडक्ट के, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। तो निषेचन कहाँ होता है? ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट के किस भाग में होता है? एम्पुला भाग में होता है। और एम्पुला में भी कहाँ होता है? जहाँ एम्पुला इस्थमस से जुड़ने वाला होता है, तो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है। तो इसमें बेस्ट आंसर जो होता है, अगर आपसे ये ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें दी जाएं कि जानवरों में फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहाँ होता है, तो बेस्ट आंसर क्या है भाई? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, यानी कि एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तब आंसर क्या जाएगा? एम्पुला। क्या जाएगा भाई? एम्पुला, ठीक है। तो ओविडक्ट के एम्पुला भाग के अंदर, और कहाँ होता है? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। तो बेस्ट आंसर क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए कि जानवर में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर होता है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। अब जंक्शन तो है ये, लेकिन ये पार्ट एक्चुअली में किसका है? एम्पुला का। अगर ऑप्शन में दिया जाए निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, इनफंडिबुलम में, एम्पुला में, इस्थमस में, तब तो आंसर जाएगा एम्पुला, ठीक है। और अगर ऑप्शन दिया हो इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, तब आंसर क्या जाएगा? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो ये बेस्ट आंसर है, ठीक है। अब बात आती है कि पक्षियों में कहाँ होता है? हैं? वर्ड्स के अंदर, पोल्ट्री के अंदर निषेचन कहाँ होता है? इनफंडिबुलम, ठीक है। पोल्ट्री के अंदर निषेचन कहाँ होता है? इनफंडिबुलम में। और जानवरों के अंदर निषेचन कहाँ होता है? एम्पुला में। और एम्पुला के अंदर भी कहाँ? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो जानवरों में निषेचन होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर, और पक्षियों में निषेचन होता है इनफंडिबुलम में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। तो अंडाशय, और अंडाशय इसके ऊपर ये हो गई ओविडक्ट, और ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। इसके 3 पार्ट हो गए, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। अब यहाँ से शुरू हो गया क्या? यूटेरस। क्या शुरू हो गया भाई? यूटेरस। ये पूरा यूटेरस है। तो ये तो हो गई यूटेरस की बॉडी, यूटेरस की बॉडी, ये तो यूटेराइन बॉडी बोल सकते हो आप इसको। तो ये तो यूटेरस की बॉडी हो गई। और ये जो दोनों हैं, ये क्या हैं? ये हॉर्न है, यूटेराइन हॉर्न। ये क्या है भाई? हॉर्न है ये। और ये हो गई आपकी बॉडी, यूटेराइन हॉर्न। दूसरा पार्ट हो गया, तो यूटेरस के 3 भाग हो गए। एक तो यूटेराइन हॉर्न, दूसरा भाग हो गया यूटेरस की बॉडी, और तीसरा भाग हो गया ये सर्विक्स। तीसरा भाग हो गया सर्विक्स। इसलिए इसको हम बोलते हैं नेक ऑफ बॉम्ब, यानी कि यूटेरस की गर्दन है ये, ठीक है। और वैसे आप अलग से भी पढ़ सकते हो इसको कि सर्विक्स अलग है, ठीक है। तो यूटेरस के मेनली 3 पार्ट होते हैं। गर्भाशय के 3 भाग हो गए, हाँ। गर्भाशय के 3 भाग हो गए। कौन कौन से भाग हो गए भाई गर्भाशय के? पहला भाग हो गया हॉर्न, हैं, दोनों हॉर्न हो गए। और दूसरा भाग हो गया यूटेरस की बॉडी, और तीसरा भाग हो गया सर्विक्स। अब सर्विक्स में जो ये छिद्र आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस है, मुंह जो है,
ये ओस जो है एक्सटर्नल ओस है। अब आपसे पूछा जाए सर्विक्स में दो ओस होते हैं, एक तो होता है इंटरनल ओस, एक होता है एक्सटर्नल ओस। इंटरनल तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा डायग्राम में, एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है। तो एक्सटर्नल किसके बीच में है? ये पार्ट है वेजाइना। ये क्या है भाई? ये है वेजाइना है, और ये है सर्विक्स। तो वेजाइना और सर्विक्स को जो सेपरेट कर रहा है वो है एक्सटर्नल ओस। सर्विक्स और वेजाइना के बीच में होता है एक्सटर्नल ओस है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये तो है भाई क्या? सर्विक्स, ठीक है। और ये हो गई क्या? ये है वेजाइना। और ये कहाँ क्या शुरू हो गया? ये यूटरस की बॉडी है, यूटराइन बॉडी है ये, और ये है सर्विक्स, ठीक है। तो ये जो मुंह है इसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल ओस, और ये जो मुंह है इसको हम बोलते हैं इंटरनल ओस। तो इंटरनल ओस कहाँ हो गया? यूटरस की बॉडी और सर्विक्स के बीच में। और एक्सटर्नल ओस कहाँ हो गया? सर्विक्स और वेजाइना के बीच में। तो यहाँ डायग्राम में आपको एक्सटर्नल ओस दिखाई दे रहा है, जो किसके बीच में है? सर्विक्स और वेजाइना के बीच में। तो ये तो है एक्सटर्नल ओस, ये तो है एक्सटर्नल ओस, और ये है इंटरनल ओस, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट, ये हो गई वेजाइना, ठीक है। और ये जो है ये है वल्वा। ये क्या है? वल्वा, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, यानी कि यूरेथ्रा जो है जहाँ से यूरिन आएगा उसकी ओपनिंग है ये। एक्सटर्नल ओपनिंग मतलब बाह्य, एक्सटर्नल ओरिफिस यानी कि बाह्य ओपनिंग, ठीक है। किसकी? यूरेथ्रा की, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम बात करें तो मेनली पार्ट क्या क्या हो गए? मेनली क्या पार्ट हो गए? प्राथमिक जनन अंग तो हो गया अंडाशय, ठीक है। फिर मुख्य भाग में हो गई ओविडक्ट, ओविडक्ट के 3 भाग हो गए, और यूटेरस, यूटेरस के 3 भाग हो गए, हॉर्न, यूटेरस की बॉडी है, और सर्विक्स। इसलिए सर्विक्स को हम बोलते हैं नेक ऑफ बॉम्ब, यानी कि यूटेरस की गर्दन है कौन? सर्विक्स, ठीक है। और उसके पश्चात क्या हो गया? वेजाइना। और वेजाइना को हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेटरी ऑर्गन, समागम का अंग है ये दोनों साइड में ये क्या है? ये वल्वार लिप्स हैं, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? वल्वा, ठीक है। ये बीचों बीच जो है वो ओपनिंग है किसकी? यूरेथ्रा की, यहाँ से यूरिन जो है वो बाहर आएगा, ठीक है। ये वेजाइना हो ही गई। और यहाँ पर ये 2 पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है कैनाल ऑफ गार्टनर। और ये जो कैनाल ऑफ गार्टनर है ये अवशेषी रूप है किसका? वुल्फियन डक्ट का। और वुल्फियन डक्ट से क्या बनता है? नर के जनन अंग बनते हैं। तो वुल्फियन डक्ट का अवशेषी रूप जो दोनों साइड में देखने को मिल रहे हैं किसके? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों साइड में, इसको हम बोलते हैं कैनाल ऑफ गार्टनर। आपसे पूछा जाए कैनाल ऑफ गार्टनर किस में पाया जाता है? मादा में। किस में पाया जाता है भाई? मादा के अंदर। और किसका अवशेषी रूप है ये? किसका रेमनेंट है? वुल्फियन डक्ट का, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आपके गाय का जनन तंत्र हो गया, या मादा का जनन तंत्र आप बोल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है इसमें कि रक्तापूर्ति कैसे होती है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कौन कौन क्या क्या। अच्छा, ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेड कलर में इस तरीके से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? ब्रॉड लिगामेंट है। ये चीज़ हवा में